हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक आया हुआ मैसेज है। ये सिर्फ मेरे एक क्लाइंट को नहीं बल्कि कई सारे क्लाइंट्स को आया है और वो आज के डेट में आया है। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च का महीना ये खत्म होने वाला है और ये मार्च जब एंड हो जाएगा तो ये फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये मैसेज का मतलब ये है कि AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऐड किया है और उसमें क्या है कि आपके पैन बेस्ड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके इनकम बेस्ड ट्रांजेक्शन भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चूंकि ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके AIS में शो करता है, यानी कि AIS में क्या ट्रांजेक्शन शो करता है, आपका जितना भी सेल परचेज है जो GST से रिलेटेड है वो, आपके अगर कोई बिजनेस एक्सपेंसेस है वो, कैश विड्रॉवल है वो शो करता है। इसके अलावा अगर आपका सेविंग पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो शो करता है और आपका FD पे अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी शो करता है। साथ ही साथ आपका जो शेयर से रिलेटेड परचेज सेल होता है और उस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो आता है वो भी शो करता है। चूंकि ये सारे ट्रांजेक्शन्स AIS में शो करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये एक्सेस का पावर होता है आपका AIS, ठीक है। तो उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन चला जाता है जिसके बेसिस पे उनको ऐसा लगता है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है। जब आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है तो आपका टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपको कि एडवांस टैक्स आप अपने AIS को चेक कीजिए, चूंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैज बीन नोटिस्ड ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर इन योर AIS। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि AIS में आप अपना ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप क्या कीजिए कि इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा आता है या फिर आपका टैक्स लायबिलिटी आपका जो है वो 10,000 से ज़्यादा का आता है, नेट टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से ज़्यादा का आता है तो आप एडवांस में टैक्स पेमेंट कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप एडवांस में टैक्स पेमेंट नहीं करते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो वैसे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जो एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट लगेगा वो आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आपका इंटरेस्ट ना लगे तो डिपार्टमेंट के पास चूंकि इन्फॉर्मेशन होता है तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर लेता है कि आपका जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका एडवांस टैक्स का लायबिलिटी बन सकता है। तो आप क्या कीजिए उसको एक्सेस कर लीजिए और जो भी आपका एस्टिमेटेड बेसिस पे इनकम आया है उस पर जो भी टैक्स बनता है, अगर आपका इनकम टैक्स जो है वो 10,000 से ज़्यादा का है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडवांस में टैक्स पेमेंट कर दीजिए सो दैट आप जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लाई कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये नोटिस का यही मतलब है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैज बीन ट्रेस्ड इन योर AIS फॉर फिनेंशियल ईयर 2022 और 23। तो आप क्या कीजिए कि AIS में जाइए और चेक कर लीजिए जितने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिख रहे हैं और उसके बेसिस पे आप एस्टिमेटेड बेसिस पे क्या कीजिए कि इनकम कंप्यूट कीजिए और उसमें जो अगर आपका इनकम पे टैक्स जो है 10,000 से ज़्यादा आता है तो आप उसमें क्या कीजिए एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। बेसिकली ये नोटिस का यही मतलब है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स या फिर आपका अगर कोई CA अकाउंट्स मेंटेन कर दे तो उनको आप बोलिए कि आप AIS से चेक कर लीजिए कि हमारा जो इनकम एस्टिमेटेड इनकम है वो क्या होगा और आप अपना एडवांस टैक्स पेमेंट करवा सकते हैं। अगर आप समय पे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करवाते हैं तो जो एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट है वो आपको रिटर्न फाइलिंग के समय एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो समय रहते आप क्या करें कि एडवांस टैक्स अपना पेमेंट करवा लें। और इसमें मैंने एक बात का जिक्र किया था कि नेट टैक्स पेबल। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, से फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है और आपका जो टैक्स निकल करके आ रहा है वो 30,000 का आ रहा है, लेकिन आपका TDS से फॉर एग्जांपल 22,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 8,000 आ रहा है। चूंकि आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे का है तो आपको इस केस में क्या है कि एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स आपको तभी पेमेंट करना पड़ेगा जब आपका टैक्स लायबिलिटी वो 10,000 से ज़्यादा का है, ठीक है। तो आप अपने CA को या फिर आप अपने खुद से, अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल से करवाते हैं तो आप उनको ये बोलिए कि आप सर मेरा AIS चेक कर लीजिए, उसमें जो ट्रांजेक्शन्स है जो इनकम आए हुए हैं
उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूट कर लीजिए, और उस पर अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा का है नेट टैक्स लायबिलिटी, तो आप एडवांस टैक्स पेमेंट करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।